अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। प्याज़ों में अंडे डालें और कमाल देखें। ना ही ये ऑमलेट बन रहा है, नाश्ता तो सभी घरों में बनता है, लेकिन ये वाला नाश्ता आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप तो क्या, आपके घर वाले भी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। छोटे प्याज ले लें, बड़े प्याज ले लें, इस तरह आपने इनको दरमियान से कट करना है और इसके हमें रिंग चाहिए। बहुत इजीली कट हो जाते हैं। बाकी जो प्याज है उसको ज़ाया नहीं करिएगा। इधर मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डाली है और थोड़ा-सा चाट मसाला डालना है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं शामिल करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे, ये अभी आगे जाके बताती हूँ। अंडे 3 ही लीजिएगा। इधर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है। इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करिएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके तो आपने इसका पतला सा बैटर बनाना है। इस तरह का बैटर चाहिए। तो अब हम इसमें क्या चीज़ डालने लगे अभी बताती हूँ। ये है जी चिकन। ये चल गया था, तो ये बचा हुआ चिकन है, कोई नहीं खा रहा था। ये बॉयल भी है और मज़े का भी है। इसमें इतने फ्लेवर मिलेंगे आपको। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किया है और ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करिएगा। थोड़ा-सा आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल लें, क्योंकि आपको पता है चरगे को ऑलरेडी पहले ही इतने मसाले लगे होते हैं। तो मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। तो देख लें, इस तरह का बैटर होना चाहिए। पतला ना रखिएगा, पतला रखोगे तो टूट जाएगा। अब थोड़ा-सा आपने पैन में ऑयल लेना है और आँच आपने बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा आँच पे इसको नहीं बनाइएगा। बैटर ध्यान से देखिएगा, इस तरह का बैटर रखना है और अब आप इसको चम्मच से सेट कर लीजिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और देख लें, हल्की आँच पे मैंने इसको कितने अच्छे से पकाया, गोल्डन सा कलर करें। इसको आप प्लेट से टर्न करिएगा, क्योंकि इसमें हमने चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और जो मैदा है ना वो बहुत कम हमने इस्तेमाल किया है, और इसलिए टूट ना जाए। आप कोशिश करिएगा प्लेट से ही इसको टर्न करिएगा। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पकाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अब दोबारा से थोड़ा-सा ऑयली है और इसमें हम प्याज़ के रिंग डाल देंगे। और ये वीडियो आपने देखी तो बहुत होगी, लेकिन ये वाला जो नाश्ता है ना, ये आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। और 3 अंडे हमने लिए थे, उसका हल्की आँच पे हम पकाएँगे और जब आप अंडों वाला बैटर डाल दें तो बस थोड़ी देर बाद आपने इसको, रोटी को इसके ऊपर डाल देना है। अच्छे से सेट करिएगा। अगर रोटी टूट भी जाए तो कोई इश्यू नहीं, वो अंडा है ना, सेट हो जाएगा। जब एक तरफ से पक जाए तो इसको टर्न करिएगा, जल्दी टर्न कर लीजिएगा और दोबारा से हम इसको बहुत अच्छे से पकाएँगे। और जो साइडों पे अंडा ज़्यादा है ना, इसको हम कट कर लेंगे और इसको ज़ाया नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। दोबारा से हम इसको अब टर्न करने लगे हैं और देखिए कितने अच्छे से हमारी रोटी भी पक गई है और अंडा भी पक गया है, ज़रा भी कच्चा नहीं है। इसमें चिकन का देखें कितना इस्तेमाल है। और अब जो बाकी बचा हुआ अंडा है ना, इस तरह आपने रोटी के ऊपर रख लेना है और साथ में मैंने मायोनीज़ केचप मिक्स करके ये डिप बनाई है। ये ज़रूर बनाइएगा, इससे आपका जो नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। ऊपर से मैंने थोड़ी सी बंद गोभी थी वो डाल दी। जो जो सब्जियां घर में पड़ी हों आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो लीजिए जी, हेल्दी मज़ेदार नाश्ता। ऐसा नाश्ता कौन नहीं खाएगा, यकीन करें, बच्चे तो क्या, बड़े भी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इस तरह आप इसको कट करें। इतना गर्म है, यकीन करें हाथ जल रहे हैं, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। इतना टेस्टी है कि जो भी एक मरतबा खाएगा वो आपसे दोबारा ज़रूर बनाएगा। देख लें, बचे हुए चिकन से भी इतना मज़ेदार नाश्ता बन सकता है। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और करीब से दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी है, कितना यम्मी है। जितना मज़े का नाश्ता बना, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे-प्यारे कमेंट भी करने हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ।